दिव्य शक्ति से ये ज्ञान अब सम्यक बने, तब कृपा की किरणों से ये आत्मा प्रदीप बने। डूबे करे तुझे भक्ति में, वितराग स्नान कराया है। निज आत्मा में अब आप आओ, कर्म गंध भगाना है। तत्व चिंतक और बहुश्रुत, हे परम ज्ञानी मुनि, रोम रोम में बसी है की छवि। भक्तों के भगवान हो प्रभु आप मेरे इष्ट हो। क्या बुलाऊं आपको प्रभु, आप सदा मेरे साथ हो। निसंगता निर्मोहता शुद्ध संत की पहचान है। अपूर्ण को निपूर्ण कर दे, प्रमोद का मुझ में ही स्थान है। प्रमोद का मुझ में ही वास है। अगर एक बांध को खुला छोड़ दिया तो पूरे गांव में बाढ़ आ जाती है। अगर एक नाव में अगर जरा सा भी छेद हो गया तो पूरी नाव को डूबते हुए ज्यादा टाइम नहीं लगता। और अभी आप लोग घर से बाहर निकलते हो और घर से बाहर निकलते वक्त ही सबसे पहले हमें हमारे घर वाले बोल देते हैं कि मास्क पहन के जाओ, सरकार कह रही है मास्क पहन के जाओ। अगर मास्क नहीं पहना तो वायरस हमारे अंदर आ सकता है। मतलब अगर हम कहीं भी कुछ भी छेद कर दें, कोई होल हो जाए, तो हमारे एंट्री द्वार चालू हो जाते हैं, हमारी एंट्री के डोर्स ओपन हो जाते हैं। और ऐसे ही अगर हमारी आत्मा के पास भी अगर हमने उसके द्वार खुले छोड़ दिए, अगर हमने कहीं ना कहीं एक ओपनिंग दे दी, तो हमारे अंदर ये जो कर्म के वायरस हैं, जो कर्म के जो वर्गणाएं हैं, जो वो वायरस हैं, वो हमारे अंदर आना शुरू हो जाएंगे। इसलिए आज का जो हमने टॉपिक आपके समक्ष रखा है वो ये है, नो एंट्री। हम ये कर्म के वायरस को अंदर आने ही नहीं दे, क्योंकि अनादिकाल से मेरी और आपकी आत्मा के साथ ये भारीपन आ चुका है। हमारी आत्मा तो शुद्ध थी, पर उसके साथ ये कर्म का वायरस जुड़ चुका है। ये कोरोना वायरस तो बड़ा छोटा सा है, उससे भी बहुत बारीक, उससे भी बहुत सूक्ष्म, जो बिल्कुल भी नहीं दिखता। कोरोना वायरस भी नहीं दिखता, पर कर्म का वायरस तो इतना सूक्ष्म है कि साइंटिस्ट भी अभी तक उसको डिस्कवर नहीं कर पाए हैं। और उसके लिए कोई वैक्सीनेशन कभी भी अवेलेबल नहीं होगी। अवेलेबल वैक्सीनेशन बस वही होगी जब हम सिद्ध में चल जाएंगे, तब हम टोटली इम्यून हो जाएंगे, कर्म वायरस हमारे अंदर आएगा ही नहीं। पर जब तक हम सिद्ध नहीं बने, तब तक हम मोक्ष नहीं गए हैं, तब तक
हमें एक प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, हमारे आजू बाजू हमें क्या करना पड़ेगा, एक कवच तैयार करना पड़ेगा। और वो कवच तैयार करने के पहले हमें समझना पड़ेगा कि वायरस ये कैसे कैसे अंदर आ रहा है। हमने जैसे देख लिया कि कोरोना वायरस नाक से अंदर आता है, मुंह से अंदर आता है, तो हमने क्या करके रखा है, मास्क बना के रखा है ताकि ये कहीं ना कहीं भी एंटर नहीं कर पाए। ऐसे ही मुझे ये समझना पड़ेगा कि मेरी आत्मा के अंदर ऐसे कौन से डोर्स हैं जिससे ये आत्मा के कर्म जो है, जो कर्म भार है, वो मेरे अंदर एंटर करने शुरू कर देते हैं। और ऐसे ही भगवान ने 25 क्रियास बताई है, भगवान ने ऐसी 25 क्रियास के बारे में बताया है। ये 25 क्रिया करने से, अगर ये 25 क्रिया मैं कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं ये कर्म का जो वर्गणाएं हैं, जो कर्म के एटम्स है, कर्म के जो वायरस है, वो मेरी आत्मा को एंटर कर जाता है और ये मेरी आत्मा को भारी कर देता है, जिसकी वजह से मैं हेवीनेस होते हुए मैं संसार में टिका हुआ हूं, मैं मोक्ष नहीं जा पा रहा। देखिए, जितने जितने ये कर्म निकलते चले जाएंगे, जितना जितना ये वाइप्ड आउट हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली मेरी जो आत्मा है वो सैल्वेशन, वो मुक्ति, वो मोक्ष वहां पे चले जाएगी, वो एक अवस्था है, हम वहां पहुंच जाएंगे। पर उसके लिए मुझे समझना पड़ेगा कि मेरी डे टू डे लाइफ में, ये डे टू डे लाइफ में मेरी ऐसी कौन सी 25 क्रियाएं हैं जिससे भगवान कह रहे हैं कि ये अंदर मेरे आ जाती हैं, और ये क्रियाओं की वजह से वो कर्म का वर्गनाएं अंदर आने शुरू हो जाती है। बस मुझे उसको ही माइनस करना है। वो क्रियाएं मैं डोर समझ जाऊंगा, पॉइंट समझ जाऊंगा, तो मैं पॉइंट समझने के बाद वो कर्म एंटर ही नहीं करने दूंगा, और एंटर ही नहीं होगा तो मेरी आत्मा भारी ही नहीं होगी। इसलिए हम एक एक करके एक एक द्वार को देखेंगे, एक एक जो पॉइंट्स है, कौन से ऐसे डोर्स है, एंट्री पॉइंट्स है, और उनको हम वहां पे जाके बोल देंगे नो एंट्री। हम उसको बोल देंगे बस अब और नहीं आओ, अब मैं एकदम सावचेत हो गया हूं, क्योंकि अब मुझे नॉलेज मिल गई है। क्योंकि अभी हमने पहले देखा था ब्रिंग मी अबाउट योरसेल्फ वाले सेशन में, हमने देखा था पड़मम नाणम तोदया, हमने एक गाथा देखी थी वहां पे, पहले ज्ञान और फिर आचरण। तो आज हम देखेंगे ज्ञान, हम इवैल्यूएट कर लेंगे कि ज्ञान क्या है, नॉलेज क्या क्या है। अरे ऐसे करने से क्रिया आ जाती है क्या, ऐसे करने से कर्म बन जाते हैं क्या, जब मुझे ये रियलाइज होने लग जाएगा तो ऑटोमेटिकली मेरे जीवन में, मेरे डे टू डे लाइफस्टाइल में मैं उसको इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर दूंगा, मेरे आचरण में, इंप्लीमेंटेशन में वो आना शुरू कर जाएगा। तो सबसे पहले जो क्रिया, सबसे पहली जो क्रिया, 25 क्रियाओं में सबसे पहली क्रिया जो आपके सामने आ रही है, दैट इज काई की क्रिया। अब काई की क्रिया होता है कि अगर मैं किसी को शरीर से दुख दे रहा हूं, तो काया मतलब क्या होता है, शरीर। काया मतलब क्या, शरीर, योर बॉडी। तो मैं अगर बॉडी लेवल पे किसी को मैं क्या कर रहा हूं, किसी को मैं कष्ट दे रहा हूं, दुख दे रहा हूं, तो उससे मुझे क्या हो जाएंगे, उससे मुझे कर्म बन जाएंगे, उससे मेरे क्रिया लग जाएगी, मेरे वो डोर ओपन हो जाएगा, उसमें मेरे कर्म का वायरस एंटर करना शुरू कर देगा। तो इसलिए सबसे पहली क्रिया आ रही है काय की, जिसमें कह रहे हैं कि अगर मैं अयत्ना से, अगर हमने लास्ट टाइम भी गाथा देखी थी, आपको ध्यान होगा, चौथे अध्ययन की जो हमारी छठी गाथा थी वो थी कहम चरे कहम, सातवीं गाथा, सातवीं और आठवीं गाथा में हमने देखा था, जयम चरे जयम चित्ते जयम मासे जयम से जयम भुंजंतो भासंतो पाव कमम न बंदई। वो कह रहे थे कि पाव कमम बंदई मतलब पाप कर्म कब नहीं बंदेंगे, नॉर्मल इंसान के लिए पाप कर्म कब नहीं बंदेंगे, तब जब नहीं बंदेंगे जब मैं जयम चरे जयम चित्ते करूंगा, मतलब मैं यत्ना से कोई काम करूंगा। यत्ना का हमने वो टाइम भी हमने मीनिंग देखा था कि डूइंग विद फुल अवेयरनेस। अगर हम कोई काम अवेयरनेस से कर रहे हैं, कोई चीज एकदम जागृति से कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, तो मेरी क्रिया का बंद नहीं होगा, तो मेरे पाप कर्म नहीं बंधेंगे। तो यही कायिक क्रिया यहाँ पे बता रही है कि अगर मैं ऐसी कोई भी क्रिया कर रहा हूं, अगर मैं उसको यत्ना से कर रहा हूं, विद फुल अवेयरनेस कर रहा हूं, तो मेरी कायिकी क्रिया नहीं लगेगी। और जो भी मैं काम यहाँ पे, अगर कोई जीव के साथ भी मेरा कोई मेरे को काम करना पड़ रहा है, तो मैं उसको शारीरिक रूप से, अगर मैं उसको कोई कष्ट नहीं दे रहा हूं, तो मेरी एक डोर तो बंद हो जाएगा, मेरी कायिकी क्रिया बंद हो जाएगी। तो ये सबसे पहली क्रिया जो भी हमने देखी, ये अगर ये क्रिया को मुझे स्टॉप करना है तो सिंपल सा है कि मुझे शरीर के माध्यम से मुझे देखना है कि मैं शारीरिक रूप में किसी को कष्ट तो नहीं दे रहा हूं। दूसरा मुझे ये देखना है कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूं, जो भी थिंग कर रहा हूं, कोई भी वर्क कर रहा हूं, तो उसको मैं फुल अवेयरनेस से तो कर रहा हूं ना, फुल यत्ना से तो कर रहा हूं ना। अगर मैं यत्ना से कर रहा हूं तो डेफिनेटली मैं उस चीज से, मेरे को उसमें क्रिया नहीं लेगी। ठीक है, थोड़ा साइंस में चल जाते हैं। हमारा साइंस कहता है कि हमारा ब्रेन जो है, हमारे ब्रेन में, आज थोड़े आपको स्टैटिस्टिक्स बता देता हूं, ब्रेन में हमारे 95% तो क्या है, हमारे ब्रेन में हमारे 95% हमारा सबकॉन्शियस माइंड, 95% हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, और 5% जो हमारा ब्रेन है दैट इज प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। 5% ब्रेन है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो ये आगे आगे का पार्ट होता है।
अब ये क्या होता है, जैसे जैसे मैं काम करता हूं, कोई ना कोई काम करते रहता हूं, तो मेरा ब्रेन जो एक्टिव ब्रेन है, जैसे अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूं, मुझे फुल कंसंट्रेशन चाहिए, मुझे फुल फोकस चाहिए, तो मेरा जो प्रीफ्रंटल 5% वाला ब्रेन है वो यूज में आ रहा है, और ये 5% ब्रेन से ही मैं मेरा पूरा कार्य कर रहा हूं। और ये बैक में जो 95% ब्रेन है, ये मेरा सबकॉन्शियस मतलब अवचेतन मन है, और यहां मेरी सारी धारणाएं बैठी हुई। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी व्यक्ति को देखता हूं, कोई नए व्यक्ति को देखा, और वो व्यक्ति को देखते ही मेरे दिमाग में आने लग जाता है, अरे ये व्यक्ति तो है ना सही नहीं है, मतलब इसके लिए मेरे साथ पहले कुछ हादसा हुआ था ना, तो मैं आज उसको शायद 5 साल बाद भी वही व्यक्ति को देख रहा हूं, अरे इस व्यक्ति ने तो मेरे साथ ऐसा किया। तो मतलब मेरा ब्रेन डायरेक्टली कहां चल जाता है मालूम है आपको? डायरेक्ट अवचेतन मन में, मतलब पास्ट में चल जाता है, सबकॉन्शियस माइंड में 95% में चल जाता है, और वहां वो देखने लग जाता है, अरे ये बंदा अच्छा है कि बुरा है, और इवैल्यूएट करना शुरू कर देते। मतलब जैसे जैसे आप बहुत टाइम ऐसे काम करते हैं ना, पढ़ते पढ़ते हम खो जाते हैं, काम करते करते माला फेरते फेरते हम कहीं खो जाते हैं। ये खोते हम कहाँ हैं? ये हमारे 95% ब्रेन में चल जाते हैं। मतलब जब जब मैं अनअवेयर होता हूं, अयतना में आता हूं, तो मेरा ब्रेन लॉस्ट हो जाता है, वो 95% में चल जाता है। एंड फुल धर्म का जो मेन मकसद है वो ये है कि मैं मेरे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में रहूं, मैं पूरी अवेयरनेस में रहूं, मैं पूरे यतना में रहूं। ये 5% में मैं जितना जागरूक रहूंगा, उतनी मेरी क्रियाएं कम लगेगी। और साइंस कहती है, वो कहते हैं कि हमारा ब्रेन बना ही ऐसा है, उसकी बनावट ही ऐसी है कि रेगुलरली क्या हो जाता है, ये रेगुलरली गायब हो जाता है, रेगुलरली पीछे चल जाता है। मतलब ये थोड़ा थोड़ा 1-2 मिनट होगा, फिर चेकआउट हो जाएगा। वर्ड क्या दे दिया? चेकआउट। हम बोलते हैं ना चेकआउट हो गए, थोड़ा सॉरी वापस मुझे रिपीट करोगे? आई जस्ट चेकड आउट, हम ऐसे बोलते हैं कई बार इंग्लिश में। मतलब क्या हो जाता है चेकआउट? मतलब पीछे चल जाना, वापस पीछे चल जाता है। माला फेरते फेरते एकदम से जाना, अरे अरे मैं तो माला फेर रहा था, मैं कहाँ चले गया, मैं तो पता नहीं कौन से कश्मीर चले गया घूमने, मैं और कहाँ चले गया। हमारा दिमाग कहीं ना कहीं चल जाता है। तो मुझे वो टाइम क्या करना है? मुझे बस वो टाइम वापस मेरे ब्रेन को डायरेक्टली वापस मेरे प्रीफ्रंटल 5% में लेके आ जाना है। दैट इज अवेयरनेस। अगर मैं वो करना शुरू करता हूं, समझो मैं सब्जी बना रहा हूं, सब्जी बनाते बनाते मेरा कहीं दिमाग चले गया, खाना बनाते बनाते मेरा दिमाग कहीं चले गया, और कोई कार्य कर रहा हूं और मेरा दिमाग कहीं चले गया, वापस उसको एक जगह ले आओ। दैट इज यत्ना, दैट इज अवेयरनेस। उस वो करने मात्र से मेरी काय की क्रिया लगना थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी पहली क्रिया। आगे हम बढ़ते हैं इसमें। आगे आप देखेंगे आदि करने की क्रिया। दूसरी क्रिया यहां पे कौन सी आ रही है? आदि करने की क्रिया। अब आदि करने की क्रिया में मतलब अब मैंने शरीर से नहीं, अब आपको थोड़ा यहाँ पे बहुत ही देखिए बहुत ही अट्रैक्टिव पीपीटी आपको कृतिका ने यहाँ बना के दी है। ये पूरी पीपीटी मैंने नहीं बनाई है, ये पूरी अभी कृतिका जिसने आपके लिए भजन गाया था, ये पूरी उसने बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही ब्यूटीफुल पीपीटी आप लोगों के लिए विजुअली इतना अपीलिंग करके, इतनी मेहनत करके इसने ये पीपीटी बनाई है। तो उसका जरूर आप लोग लाभ लीजिए। आदि करने की का क्या आ रहा है यहाँ पे? आपको दिख रहे हैं वेपन्स, है ना, थोड़े शस्त्र दिख रहे हैं यहाँ पे, या चाकू छुर्री ऐसी ऐसी चीजें दिख रही है। तो ये क्या है? अगर मैं किसी इंसान पे, मेरे को समझो, अगर किसी इंसान को मेरे मेरे को है ना गुस्सा आ रहा है उस व्यक्ति पे, तो एक तो क्या होगा, मैं उसको शरीर से थोड़ा कष्ट दे दूंगा। दूसरा स्टेप में क्या होगा, और ज्यादा अगर मेरे को गुस्सा आ रहा है तो मैं क्या करूंगा? मैं चाकू उतारता हूं या उसको मारना शुरू कर देता हूं, या कैंची से या और कोई चीज इंस्ट्रूमेंट से, कोई शस्त्र का उपयोग करते हुए मैं उसको क्या कर रहा हूं? मैं उसको मार रहा हूं। दैट इज अधिकरणी की। मतलब अब यहाँ पे जो क्रिया लग रही है, जो यहाँ पे अब कर्म बंधन होगा, वो किससे होने वाला है? कोई ना कोई शस्त्र के उपयोग से, मीनिंग कोई ना कोई वेपन के उपयोग से। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे जैनों के घर में बहुत जो लेडीज किचन में भी काम करती है, वो इसका बड़ा ध्यान रखती है कि अगर कोई वेजिटेबल वो बंदार रहे हैं, है ना, कोई सब्जियां अगर वो बंदार रही है, और सब्जियां बंदारते बंदारते बंदार रही है, फिर उसके बाद समझो काम पूरा हो गया, तो वो छुर्री को एकदम, जो अगर सब्जी थोड़ी रह जाती है, समझो एक एप्पल रह गई या एक टमाटर रह गया, ओके, तो वो उसको अलग रख देंगे, चाकू को अलग रखेंगे और वो सब्जी को अलग रखेंगे, उसके पास नहीं रखेंगे। क्योंकि हमें बचपन से संस्कार दिए जाते हैं, देखो चाकू के पास है ना वो नहीं रखो, चाकू के पास सब्जी को नहीं रखना। क्या हो जाएगा? क्योंकि हम बताते हैं कि हमारी वनस्पति में भी क्या है, हमारे जो प्लांट्स है वो भी एक लिविंग बीइंग है, और उनको भी फीलिंग्स होती है, और वो फीलिंग्स होने की वजह से अगर उनके बाजू में अगर कोई वेपन रहेगा, अगर समझो मेरे गले पे कोई चाकू लगा के रखे, है ना, या गन लगा के रखे हैं, देखते हैं ना मूवीज में सीन्स देखते हैं, गन पॉइंट पे है या चाकू लगा के रखा है, तो इंसान के साथ डरावा रहता है, राइट, हम कितना भयभीत रहेंगे। तो वो भी एक क्रिया है। अगर मेरी वजह से कोई दूसरे जीव को अगर कहीं ना कहीं उसके इमोशंस पे उसको फियर आ रहा है, उसको डर लग रहा है, तो वो भी तो एक क्रिया हो गई।
वो भी तो एक कर्म बंधन का एंट्री पॉइंट हो गया, मैंने उसको मेरे कर्म बंध गए उस चीज में। तो अगर मैं सब्जी बना रहा हूं तो ये नॉर्मल थिंग्स है। अगर अभी तक लोग नहीं करते हैं चीज को फॉलो, तो डेफिनेटली आज से फॉलो करना शुरू करें। अगर आप लोग ऐसा कोई काम कर रहे हैं तो प्लीज, अगर वेजिटेबल कोई बना रहे हैं तो उसको अलग रखें, उसको तुरंत साइड में रख दें, उसकी छुर्री को अलग रखो और वेजिटेबल को अलग रखो। इससे वो जीव को कहीं ना कहीं जो भय होने वाला है, क्योंकि अभी तक वो सचेत है, वो लिविंग बीइंग है, उसको कहीं ना कहीं भय होगा इस चीज का, इसलिए उस चीज को अलग रखें। तो एक तो मैं कैसे कर सकता हूं, एक अगर मेरे को किसी को नुकसान पहुंचाना है, एक कहते हैं कि मैं वेपन से कर देता हूं, और दूसरा किससे हो जाता है, दूसरा हो जाता है वचन से। इसमें दो चीज आती है, संयोजन आदि करने की और निवृत्ता निधि करने की। मतलब दो चीज में बाइफरकेशन है, इतना मैं डिटेल में अभी नहीं समझा रहा हूं, बट इतना समझ ले आदि करने की में क्या होगा कि वचन से और शस्त्र से। तो एक तो मैंने बता दिया आपको शस्त्र कैसे कैसे हो सकता है, किसी इंसान पे रख दिया। अब दूसरा वचन से देखें, मैं किसी इंसान को है ना जान से तो नहीं मार रहा हूं, मैं उसको शस्त्र से उसको हार्म तो नहीं कर रहा हूं, बट मैं मेरी बोली से है ना उसको इतने वार कर देता हूं, इतना उसको सुनाता हूं, इतना सुनाता हूं कि इंसान बस वहीं घायल हो जाता है। हमने सुना है कि वो तारे जमीन पे एक मूवी आई थी, तारे जमीन पे, बहुत सारे लोगों ने यहाँ देखी भी होगी तारे जमीन पे मूवी। और वहां देखते हैं तारे जमीन पे मूवी पे आमिर खान बता रहे होते हैं, एग्जाम्पल दे रहे होते हैं, वो बताते हैं कि एक गांव में एक जगह है, एग्जैक्टली मुझे प्लेस तो याद नहीं है, पर वो एक जगह है, वहां पे अगर वो विलेजर्स को, वो गांव वालों को अगर किसी पेड़ को काटना होता था, तो वो लोग उसको है ना एक्स लेके या वो करके है ना फावड़ा लेके उसको काटते नहीं थे, ठीक है, उसको कोई शस्त्र लेके उसको काटते नहीं थे। वो क्या करते थे, वो सिर्फ आजू बाजू जाते थे, तो 10-15 गांव वाले वो पेड़ के आजू बाजू इकट्ठा हो गए, और 10-15 गांव वाले इकट्ठा होने के बाद क्या करते हैं, वहां जाके बस उसको गालियां दे रहे हैं। जितने गंदी चीजें, जितनी विपरीत, जितनी नेगेटिव गालियां गलोच, जितना वो लोग नेगेटिव चीजें है ना वो उस पेड़ को सुना सकते हैं, वो जाके उसको सुनाने लग जाते हैं। और देखते ही देखते क्या हो जाता है, वो पेड़ ऑटोमेटिकली गिर जाता है। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में वो पेड़ पूरा गिर जाता है। क्या हुआ यहाँ पे, कोई शस्त्र यूज नहीं हुआ, कोई वेपन यूज नहीं हुआ, सिर्फ वचन का वेपन यूज हुआ है, सिर्फ वर्ड्स का वेपन यूज हुआ है, और वहां पे क्या हो जाता है, पूरा पेड़ धराशायी हो जाता है, वो गिर जाता है। मीनिंग, हम किसी को, अगर ये मत समझे कि अगर मैं किसी को चाटा मार रहा हूं तो इसकी मैं ना क्रिया लग रही है तो मुझे कर्म बन रहा है। अगर मैं किसी को कुछ गलत भी सुना रहा हूं, भले उसने कुछ गलत भी किया हो, और फिर भी आप उसको है ना कुछ गलत करते हुए भी आप उसको अगर कुछ सुना रहे हो, कुछ गलत सुना रहे हो थ्रू योर वर्ड्स, और फिर हम कहेंगे नहीं अरे मैं तो कुछ करता ही नहीं हूं, मेरे तो वर्ड्स, मैं तो बस मेरे वर्ड्स से कुछ किया है, आप वर्ड से तो इंसान को घायल कर दो, और फिर कहे कि अरे हम तो बड़े धार्मिक लोग हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो, ऐसा नहीं चलेगा। आपके वर्ड्स आपको कंट्रोल करने पड़ेंगे, क्योंकि भगवान कह रहे हैं आदि करने की क्रिया वो वचन से भी लग सकती है आपको। ये वचन से आप सामने वालों के भाव हिंसा तो कर ही दे रहे हैं, तो इसका हमें पूरा ध्यान रखना है कि मेरे वचन कहीं शस्त्र का रूप तो नहीं ले, क्योंकि नहीं सत्य की चिंता रहती, सिद्धांतों की नींव है ढहती, जीभ तो बकती फिर तो अनाप शनाप है, बचते चले दूर टले हृदय की इस माया से, पाप की इस छाया से, वचन से और काया से, निंदा सुनना करना बड़ा ही पाप है, बचते चले दूर टले हृदय की इस माया से। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, नहीं सत्य की चिंता रहती, सिद्धांतों की नींव रहती, और फिर जीव तो क्या बकती है, फिर तो अनाप शनाप बकने शुरू हो जाती है। और वो एक कहानी मुझे याद आ गई इसी से, कहानी क्या होती है, बहुत फेमस स्टोरी, आप लोगों ने भी शायद बचपन में सुनी हुई होगी। तो होता वो है, देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम पे स्वाध्याय कर रहे हैं, तो रिविजन होते रहना चाहिए, क्योंकि हम जितना रिवाइंड करेंगे ना, जितना लोग हमारे माइंड में सेम सेम चीजें डालते रहेंगे ना, वो रिपीट टेलीकास्ट के हमारे दिमाग में फिक्स हो जाएगी, और जब फिक्स हो जाती है ना तो वो चीज फिर हम फॉलो करना शुरू कर देते हैं। इसलिए फिक्स करो, ये कहानी शायद नहीं भी मालूम होगी, लोगों को मालूम भी होगी। हाँ, रिद्धि भाभी हमें आइलैंड भी बता रही है, सोलोमन आइलैंड है ना, वहां पे ऐसा काम होता था, जो पेड़ को मारने वाला जो मैं बता रहा हूँ आपको, वहां पे होता था सोलोमन आइलैंड में। तो आप देखेंगे वो क्या स्टोरी में बताता है, एक बार क्या होता है, वो एक पिताजी होते हैं और एक पुत्र होता है, और वो जो बेटा होता है वो बड़ा ही है ना क्रोधी होता है, बड़ा एंग्री यंग मैन है ना, उसको हर मिनट मिनट पे क्या आता है, गुस्सा आता है।
अब वो क्या करता है, पिताजी बोलता है, अरे पिताजी सोचते हैं कि नहीं इसका कुछ तो इलाज करना ही पड़ेगा, तो बुलाते हैं, बेटा देख भाई गुस्सा मत किया कर, क्रोध मत किया कर, देख अब से तेरे को है ना क्रोध को मिटाना है, कंप्लीटली निकालना है। तो पिताजी को वो बोलता है मैं कैसे निकालूं, क्या करूं, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे होना चाहिए। तो बोलते हैं देख एक एक्टिविटी कर, उनका घर थोड़ा बड़ा सारा था, तो बोलते हैं उसको क्या कि देख अब तेरे को जितनी बार भी गुस्सा आएगा ना, जितनी बार भी तेरे को गुस्सा आएगा ना, तो तेरे को क्या करना पड़ेगा, तेरे को वो पीछे पीछे हमारे एक फेंस है, वहां जाके तू उसको खूब सारे नेल्स दे दिए, कीले दे दी है ना, उसको उसको बहुत सारी कीले पकड़ा दी, तो एक काम कर सारी कीले ले, जितनी बार तू दिन भर में क्रोध करेगा उतनी बार वो फेंस के पास जाएगा और वहां पे एक कील ठोक के आएगा। जितनी बार क्रोध करेगा, दिन में 10 बार करेगा तो 10 बार जाएगा, कील ठोक के आएगा वहां पे। ठीक है, और वो फेंस काफी दूर था, मतलब समझ लो आप आधा पौन किलोमीटर तो दूर होगा आराम से, तो घर में इतना उसको दूर जाना पड़ेगा, तो एक आलस भी आता है इंसान को कि वहां जाके कौन करेगा बार बार। पर उसने बोला ठीक है पापा मैं करूंगा, एंड ही स्टार्टेड डूइंग इट। तो पहले दिन गया, तो पहले दिन समझ लो 10 कीले ठोकनी पड़ी, दूसरे दिन गया तो 8 कीले पे आ गया, ऐसे करते 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 5 कील पे आया, 4 पे आया, और करते करते उसको हो गया अरे यार ये तो बड़ा थकान वाला काम है। शुरुआत में लग गया अरे मेरे को अब तो मेरे को गुस्सा नहीं करना है क्योंकि इतना कौन चल के जाएगा। तो धीरे धीरे करते करते एक दिन ऐसा आया कि जहां उसने एक भी कील नहीं है, एक भी कील उसको ठोकनी नहीं पड़ी, मतलब उसको एक बार भी क्या हुआ गुस्सा नहीं आया वो दिन। और वो खुशी से पापा के पास जाता है, पापा को बोलता है अरे पापा देखो मैंने अचीव कर लिया, अब तो मेरे को बिल्कुल भी एक दिन भी गुस्सा नहीं आया, मैंने एक भी कील आज नहीं ठोकी। पापा बोलते हैं अच्छा वेरी गुड, बहुत अच्छी बात की, शाबाशी देते हैं उसको। और उसको बोलते हैं देख एक काम कर, अब तू जिस जिस दिन है ना, जिस दिन भी तेरे को पूरे दिन गुस्सा नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, पूरे दिन गुस्सा नहीं आएगा तो आपको एक कील वापस निकाल के लेके आए, जितनी कील आपने वहां पे ठोकी है उसमें से एक कील वापस निकाल के। ठीक है, तो अब नेक्स्ट दिन गया, एक बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, एक कील निकाली, ऐसे करते करते पूरे 10-15 दिनों में तो उसकी सारी कीलें क्या हो गई, बाहर निकल गई। और पापा को बोलता है पापा देखो मैं सारी कील भी लिया आपके पास, ये लो सारी कीलें ले लो, मैंने आपको सारी कीलें पकड़ा दी। पापा बोलते हैं वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छी बात करी आपने। अब पापा उसको बोलते हैं एक काम कर, अब जाके वो फेंस पे जाके देख। फेंस पे जाके वापस देखा तो उस पे सारे होल्स हुए हुए थे, सारे उस पे दाग लगे हुए थे, और पापा उसको वहां शिक्षा देते हैं, पापा वहां उसको समझाते हैं, देख भैया तूने गुस्सा किया, तेरी गुस्से की आदत तो चले गई, तेरे क्रोध की आदत चले गई, पर जो तूने जख्म यहाँ दिए हैं, जो तूने छाप छोड़ी है, ये कीलों के जो निशान है वो कभी भी नहीं जाने वाले, वो कभी नहीं जाएंगे। मतलब जो एक बार शब्द निकल गए, अब आप उसके लिए कितनी ही सॉरी बोल लो, कितना ही मिन्नतें मांग लो, कितना ही लोगों को समझाने की कोशिश करो, पर वो चीज रिकवरी होना बहुत बहुत टाइम लग जाता है, बहुत धैर्य के बाद वो चीज बाहर निकल पाती है। इसलिए इसलिए स्टोरी का मॉरल बता रहे हैं, अरे बहुत सावचेतनी से, बहुत ही जागरूकता से अपने वर्ड्स को बाहर निकालो। ऐसे भावावेश में आके हम कोई भी वर्ड्स नहीं बोलते। अगर हमें मालूम पड़ गया आज मेरा दिन अच्छा नहीं है, जाके बैठ जाओ एक जगह, शांति से बैठ जाओ, मौन लेके बैठ जाओ। आज मालूम है मेरा मूड खराब है, शांति से जाके बैठ जाओ, कुछ काम करने की जरूरत नहीं, वो टाइम चुपचाप। अगर क्योंकि वो कील के निशान ठुक गए ना, वो वापस वापस वो दाग रह ही जाएंगे। ये स्टोरी बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल, और शायद बहुत लोगों ने सुनी होगी, पर इसके जो लाइफ लॉन्ग लेसन हमें मिल रहे हैं वो हम में से अगर कोई भी उतार ले तो बहुत अच्छी बात होगा, मैं खुद भी उतार लूं तो बहुत अच्छी बात होगी। मैं तो उससे देखो स्वाध्याय कर रहे हैं हम रोज यहाँ पे सेशंस इसलिए रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मैं कुछ ना कुछ खुद का इंप्रूवमेंट हो जाए आपके माध्यम से। आप लोग भी सत्संग करेंगे, कलेक्टिव एफर्ट होगा, कलेक्टिव चीजें होगी, तो हमारी एनर्जीज और बढ़ेगी। तो ये हो गई हमारी आदि करने की क्रिया। आदि करने की क्रिया के बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रादेशिक की क्रिया। अब ये प्रादेशिक की क्रिया, अब मैंने उसको शस्त्र से तो मार दिया, और शस्त्र से मारने के बाद क्या होता है कि मेरे को द्वेष भी तो आता है, किसी को मैं शस्त्र से मार रहा हूं तो मुझे उस पर द्वेष आना बहुत जरूरी है। तो प्रादेशिक की भावना में जो क्रिया की बात चल रही है, अगर मैं किसी को शस्त्र से मारने के बाद अगर मेरे को किसी पे द्वेष की बुद्धि आ रही है, मतलब हेट्रेड की फीलिंग आ रही है, बस इसका तो मुझे चेहरा देखना ही बिल्कुल पसंद नहीं, मैं तो उसका मुंह ही देखना नहीं चाहता, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, या इसने मेरे साथ नहीं मेरे परिवारजनों के साथ ऐसा किया, मैं तो इससे बात भी नहीं करूं, अगर ये मेरे में फीलिंग आ रही है तो कहीं ना कहीं मेरे कर्मों का एंट्री द्वार है ना, वो कंटिन्यूसली चले जा रहा है। इसलिए पल पल उज्जवल रखना परिणामों की धारा, बड़ा पल पल उज्जवल रखना पड़ेगा। देखो हमें हर पल एकदम जागृत रहना पड़ेगा, क्योंकि ये द्वेष के संस्कार में कब किस जीव से बांध लेता मुझे समझ ही नहीं आता। इसलिए बहुत
एक तो इसमें देखो दो चीजें आ रही है प्रादेशिकी में, एक तो आ रही है द्वेष और एक होती है ईर्ष्या। ये दो भावनाओं की वजह से ये क्रिया लग रही है, थर्ड क्रिया जो हम बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे समझने की कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे वापस टॉपिक पे लिया था मैं आपको, कर्म का वायरस। ये कर्म का वायरस एंटर कर रहा है। अब कर्म का वायरस का थर्ड डोर आ रहा है प्रादेशिकी, मतलब अगर मैं किसी से द्वेष रख रहा हूं तो आप देखिए अपने लाइफ में एनालिसिस करें। अभी 1 मिनट लीजिए, 1 मिनट लीजिए, और जैसे जैसे मैं बोलूंगा ना आपके दिमाग में चेहरे आने शुरू हो जाएंगे। तो अभी बस 1 मिनट लीजिए और इमेजिन करें या फिर ध्यान करने की कोशिश करें कि ऐसे कौन से जीव हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जिनका सिर्फ नाम लेने से मुझे लगता है बस इनके साथ तो मेरा 36 का आंकड़ा है, बस इनका चेहरा देखते मुझे कुछ होना शुरू हो जाता है, या चेहरा तो दूर की बात है, बस इनके नाम सुनने मात्र से क्या हो जाता है, मेरे अंदर कंपेयरमेंट शुरू हो जाती है, मेरे को हेटरेड की फीलिंग शुरू हो जाती है। ऐसे कौन से लोग हैं, अभी जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, आपके चेहरे आंखों के सामने आने शुरू हो जाएंगे। आप इमेजिन कर लेना, बस वो चेहरों को पकड़ लेना और उनके लिए खूब मंगल की भाव, खूब कल्याण की वाला एक मंत्र पकड़ लीजिए। हमारे गुरु जी देते हैं, उसका भला मेरा भला सबका भला। श्रद्धेय प्रमोद मिंजी महाराज साहब लगभग हर जनों को ये मंत्र देते ही देते हैं। वो कहते हैं बस कभी भी अगर ऐसी द्वेष की फीलिंग आ रही है तो उनके लिए तुरंत बस ये फीलिंग लाने लग जाइए, उसका भला मेरा भला सबका भला, उसका भला मेरा भला सबका भला। बस ये फीलिंग लाने मात्र से ही आप देखेंगे कि जो ये क्रिया, जो मेरे कर्म एंटर होने वाले थे, वायरस अंदर आने वाला था, रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। शायद उसकी वजह से और पुण्य कर्म बनने शुरू हो जाएंगे, अच्छे कर्म आने चल जाएंगे। तो मुझे तो ये रोकना है, मुझे द्वेष की कांटे कहीं नहीं लेके जानी। ओ ईश्वर के सभी जन 84 लाख योनी, है आज दिन क्षमा का, मुझे को हो क्षमा करोनी। आज क्षमा का दिन है, क्षमा कर दीजिए उस चीज को। हर दिन हमारे लिए क्षमा याचना वाले दिन है, सिर्फ संवत्सरी वाला नहीं है। तो अगर कोई द्वेष की गांठ कभी भी रहती की, हमने बहुत डिस्कशन इस पे पहले भी करी है, पर ये क्या है, हमारा संसार है और संसार में हमारे लोगों से इंटरेक्शन होते रहता है, और हर दिन पता नहीं क्या क्या लोगों से क्या क्या चीजें हमारे से बोलने में आती है। तो अगर अभी भी किसी के मन में किसी के प्रति कोई भी दुर्भावना रह गई हो, कोई भी 1% भी द्वेष रह गया हो, टोटली अकाउंट क्लियर कर दें। क्या पता हमारी कम मृत्यु हो जाए। हम देख रहे हैं, रोज केसेस सुन रहे हैं। हम लोग तो अब तो जागने ही चाहिए, इतनी हमारी सेकंड वेव में हम इतने लोगों की किस्से सुनते जा रहे हैं, हमें नहीं मालूम है हमारा आयुष्य कितना है, हमें नहीं मालूम है हमें कल क्या हो जाएगा। इसलिए आज ही सारे अकाउंट्स क्लोज कर लीजिए। कोई भी यहाँ पे अमर पट्टा नहीं लेके आया है, ठीक है। और हमें एवरी टाइम रेडी रहना चाहिए, और एवरी टाइम रेडी का मतलब ये है कि मौत को स्वीकार करने के लिए नहीं, पर द्वेष को छोड़ने के लिए एवरी टाइम रेडी रहना चाहिए हमें। हम हर टाइम रेडी रहे कि मेरे को द्वेष को आज ही छोड़ना है, मेरे को आज ही क्षमा याचना करनी है, उस चीज के लिए मुझे रेडी रहना है। ये आकांक्षा नहीं करनी बस मैं तो आज हो गया मेरा काम, बस अब मुझे तो मरना है, मेरे को तो जीने की इच्छा ही नहीं है, मुझे तो रहना ही नहीं है। ये सब ऑल नेगेटिव थिंग्स है। मुझे तो ये सोचना है, अरे मैं जितना क्षण हूं यहाँ पे मंगल से रहूंगा, मैं लोगों के लिए रहूंगा। क्योंकि आज ही हमने एक फॉरवर्ड व्हाट्सएप पे मैसेज मैंने किया था सभी जनों के लिए, और मैसेज आप लोगों ने, बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा। वो उसमें मैसेज में लिखा हुआ आया था, किसी इंसान के कुछ समय के बुरे व्यवहार की वजह से उसको हमेशा के लिए बुरा ना समझे। क्या लिखा है, किसी इंसान के कुछ समय के बुरे व्यवहार की वजह से उसको हमेशा के लिए बुरा ना समझे, कभी कभी हालात बुरे होते हैं, इंसान नहीं। ठीक है, तो इंसान को कभी बुरा मत समझे, हालात उसके शायद होंगे, इसलिए उसको कुछ समय के लिए, उसने वो टाइम बुराई करी, उसको छोड़ दो, वो टाइम उसको छोड़ दो, तो द्वेष नहीं बांधे उस चीज के लिए। तो ये हमारी प्रादेशिक की क्रिया बता रही है। और इसका दूसरा पार्ट आ रहा है ईर्ष्या, ईर्ष्या जेलेसी। ओके, अगर मैं किसी के लिए जेलेसी कर रहा हूं, अगर मैं किसी के लिए ईर्ष्या कर रहा हूं, तो भगवान कह रहे हैं ये भी एक कर्मबंधन का एंट्रेंस पॉइंट है, ये भी एंट्री द्वार है, ये भी वायरस अंदर आ रहा है। क्योंकि जग में जहां भी देखा बस एक ही चलन है, एक दूसरे के सुख में खुद को बड़ी जलन है, कर्मों का लेखा जोखा कोई समझ न पाए,
इसे योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुझे रिझाए। इसे योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुझे रिझाए। क्या देखा, जग में जहां भी देखा एक ही चलन चल रही है, बस कोई और कैसे खुशी हो गया, कोई और कैसे ज्यादा सुखी हो गया, बस इसके लिए मुझे ईर्ष्या आनी शुरू हो जाती है। मैं आपको बहुत अच्छी एक बताता हूँ, मेरे खुद के जीवन का एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं बचपन में था, और बचपन में जब मैं पढ़ाई करता था, हम स्कूल में उम्र में थे, तो मैं और मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था, श्रेयांश। ओके, नाम भी बता देता हूँ। हम बचपन से खूब साथ में थे, है ना। और हमेशा होता था कि हम लोग दोनों रैंकर्स में से रहे पढ़ाई में। तो क्या होता था कि वो उसको हमेशा है ना सेकंड रैंक आती थी, और मुझे हमेशा क्या आती थी, थर्ड रैंक आती थी। हमारे स्कूल में हमेशा ये ट्रेंड चलता था, फिफ्थ सिक्स सेवन सारी क्लासेस में, और हम हमेशा एक ही डिवीजन में आते थे, और हम दोनों एकदम बेस्ट फ्रेंड्स, क्लोज, सब टीचर्स भी आती थी, और पढ़ाई भी एक बार लगभग हम सब साथ में ही करते थे। पर उसको हमेशा क्या आती थी, सेकंड रैंक आती थी, और मुझे थर्ड रैंक आती थी। और आगे सीए की पढ़ाई में भी मेरे साथ ही रहा, और उसमें तो बहुत आगे निकला। ठीक है, पर मैं आपको स्कूल की उम्र की बात बता रहा हूँ। स्कूल में जब मेरे को इतनी समझ नहीं थी, इतना ज्ञान नहीं था, और मुझे वो टाइम फीलिंग क्या आती थी, मेरे को मेरे थर्ड रैंक की तो खुशी होती ही थी, पर मुझे साथ में इस चीज की जेलेसी भी होती थी। अरे यार, मेरे को सेकंड रैंक क्यों नहीं आई, मुझे इससे, मेरे को ठीक है सेकंड है, फर्स्ट की कोई उम्मीद नहीं होती थी, पर मुझे था कि सेकंड रैंक। आई यू गेटिंग इट? मतलब इसमें क्या चीज आ रही है, ईर्ष्या। वो टाइम जेलेसी आती थी, दूसरे के सुख में मेरे को जलन हो जाती है। और शायद आज भी हमारे साथ यही होता है, हम जब बड़े भी हो जाते हैं ना, हमारे साथ यही फीलिंग्स जुड़ी हुई रह जाती है। हमारे जो मेन साथ वाले जो कलीग्स हैं, इसलिए हमारे श्रद्धेय प्रमोद जी महाराज साहब कई बार ये लाइन फरमाते हैं कि अगर सम्यक दृष्टि की पहचान करनी है तो देखें कि अगर वो जीव में, अगर उसका कोई जो साथी है, अगर साथी जो उसका कलीग है, मतलब साथी चाहे वो संत हो, चाहे साथी मित्र हो, चाहे आपका ऑफिस में काम करने वाला हो, या आपका कोई फ्रेंड हो, या आपका घर में कोई और व्यक्ति हो जिसके साथ आपका सेम काम चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है, और उसके लिए अगर आपको अनुमोदना की फीलिंग आ रही है, गुण दृष्टि की फीलिंग आ रही है, उसके गुणों की आप अनुमोदना कर पा रहे हो, उसके गुणों का अप्रिसिएशन कर पा रहे हो, तो समझना आप सम्यक दृष्टि जीव हो। ये सम्यक दृष्टि की पहचान है। इसलिए पहचान को बढ़ाइए, इस गुण को विकसित करिए कि अगर मेरा कोई साथी, मेरा कोई मित्र, मेरा कोई सहयोगी, वो अगर आगे बढ़ रहा है तो उसमें जेलेसी मतलब उसको नीचे गिराने की कोशिश नहीं करे, क्योंकि ये तो संसार की रीत है कि पहले नीचे गिराता है इंसान। पर अगर हम सम्यक दृष्टि, अगर हम धर्म को समझने वाले हैं, अगर आप थोड़ा भी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, तो आपको ये जरूर करना है, आप उसकी अप्रिसिएशन करना शुरू करें। आप देखें क्या क्या रेवोल्यूशन आता है आपकी जिंदगी में भी और उसकी जिंदगी में। क्योंकि महाराज साहब हमेशा लाइन फरमाते हैं, वो कहते हैं प्रशंसा, प्रशंसा ऐसा चंदन है कि जिसको जितना दूसरे के माथे पे लगाओगे, वो उससे आपके स्वयं के हाथ ही ज्यादा महकने शुरू हो जाए। मैं वापस लाइन फरमा रहा हूं, कहते हैं प्रशंसा ऐसा चंदन है, प्रशंसा ऐसा चंदन है जिसको जितना भी आप दूसरों के माथे पे लगाओगे, तिलक लगाओगे, उससे आपके स्वयं के हाथ तो स्वयं ही महकने शुरू हो जाएंगे, अपने आप ही महकने शुरू हो जाएंगे। इसलिए प्रशंसा करो, दिल खोल के करो, किसी और की कितनी प्रशंसा कर सको करो। एक छोटा भी गुण अगर किसी में दिख जाए तो उसको पहाड़ जैसा बना दो। ऐसी क्वालिटी हमारे में अगर विकसित होएगी तो डेफिनेटली वो गुण मेरे में आना शुरू हो जाएंगे। मुझे लाने नहीं पड़ेंगे वो गुण को। एक सिंपल सा सूत्र है, लोग सोचते हैं गुण कैसे बढ़े, मेरे में कैसे क्वालिटीज आए। तो सिंपल है, अगर समझो आपकी हैंडराइटिंग कमजोर है, आपको हैंडराइटिंग आपकी अच्छी नहीं है, या फिर फॉर एग्जाम्पल आपको है ना, आपको गुस्सा ज्यादा आता है, या आपको माया ज्यादा है, आपकी लोभ ज्यादा है, या आप झूठ ज्यादा बोलते हो, या आप इतने ना मायावी हो, ऐसा आपको लगता है, जो भी आपको आपकी नेगेटिव थिंग्स लगती है। अब उसके ऑपोजिट आपको कोई व्यक्ति मिलता है, उसके ऑपोजिट आपको व्यक्ति मिलता है, ये बड़ा सरल व्यक्ति है, इसको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता है, एकदम सहज है, और शायद ये बड़ा धर्मी व्यक्ति है, ये बड़ा बड़ा बोलने में बड़ा अच्छा है, मैं इतना बोलने में अच्छा नहीं हूं। जो भी फॉर एग्जाम्पल जो भी क्वालिटी आपको अपने में कम लगती है और दूसरे में ज्यादा लगती है, अब जैसे ही वो दूसरा वाला बंदा आपको दिखता है, उसकी खूब गुणों की प्रशंसा करो, खूब उसको अप्रिशिएट करो। जैसे ही आप अप्रिशिएट करेंगे, आप देखेंगे आप तो उसमें बेटर होंगे होंगे, सामने वाला प्रोत्साहित हो जाएगा, सामने वाले को इतनी इतना प्रेरणा मिलेगी। क्योंकि हमें है ना बचपन से, देखो हमें बचपन से कुछ ज्यादा आता नहीं था, है ना, और हम बोलने में भी कुछ, मुझे मालूम है, हम, मेरे को याद है मैं कॉलेज डेज तक तो मैं कभी कुछ ज्यादा बोला ही नहीं। ठीक है, 12th तक तो मैं
स्कूल कॉलेज स्कूल में हमारे कोई ज्यादा अपॉर्चुनिटीज थी नहीं, हमने कभी कुछ ज्यादा ऐसे कोई स्किट या ड्रामा या ऐसी कोई भी चीज मैंने कभी नहीं करी थी। कॉलेज 12th स्टैंडर्ड तक बता रहा हूँ कभी नहीं गए, फर्स्ट ईयर तक भी मैंने गए, सेकेंड ईयर के आने के बाद थोड़ा कॉलेज में एक्टिव हुआ, उसके बाद करना शुरू करा, बट वो टाइम तक तो मैंने कुछ नहीं करी। बट हमारी मम्मी, मैं आपको बताता हूँ, मैं हमारी माँ की एक क्वालिटी रही है ना, हमारी मम्मी, और आज दिन तक भी है ना, आज भी अभी मैं सेशन कंप्लीट करूंगा और सेशन कंप्लीट करने के बाद हर सेशन के बाद मम्मी, अरे आज तो बड़ा शानदार तू बोला है, बड़ा अमेजिंग बोला है। और बचपन से मैं और नमन दोनों को, नमन को भी और मुझे भी, हम कोई छोटा सा भी अच्छा काम करके आएंगे ना, मैं हम छोटा सा भी कोई अच्छा काम करते थे, हमें इतना ऐसे चढ़ा देती थी हमारी माँ, हमें लगता था हो या हमसे बेटर तो कोई काम ही नहीं करके आया। और आज भी हमें ऐसा ही लगता है कि अगर हम सेशन लेके आए तो हमें लगता है अरे बस हम तो कुछ जीत के आ गए, कोई बड़ी जंग जीत के आ गए। इससे हुआ क्या, ये पेरेंटिंग टिप है, जो भी यहाँ पे पेरेंट्स हमारी सेशन सुन रहे हैं, वो पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे तैयार कर सकते हैं वो बात बता रहा हूं मैं आपको, कैसे उनका मनोबल, कैसे उनका कॉन्फिडेंस। आजकल बच्चों में क्या सबसे बड़ा इशू आता है, कॉन्फिडेंस नहीं है उनमें। वो कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं है, वो खुद को नीचे फील करते हैं, इंफीरियर फील करते हैं। वो कहीं ना कहीं इसलिए हो रहा है क्योंकि पेरेंट्स का उन पे प्रभाव है। पेरेंट्स उनको यही बोलते रहेंगे, तुम अच्छे नहीं हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे, तो वो वही सोचने लगेगा। और पेरेंट्स अगर ऐसे होंगे कि अगर वो छोटा भी क्वालिटी करके आएंगे और उनको ऐसा चढ़ा देंगे, अरे वाह बेटा शाबाश तूने क्या काम किया है, गजब है, तू देख तू कितना आगे बढ़ेगा, तू जीवन में देख कितना आगे प्रगति करेगा। हमें हम अच्छे से, आज हमें बचपन से ये ट्रेनिंग मिलते रही माइंड में, है ना, माइंड में कहीं ना कहीं छोटा सा, अरे तू धर्म में बहुत अच्छा बढ़ेगा, तुम ये बहुत अच्छा करोगे, तुम और करते करते पता नहीं हमारे साथ हो भी गया, हम पढ़ाई में भी अच्छे हो गए, हम यहाँ पे भी अच्छे, कुछ ना कुछ हमारे साथ अच्छा होने लग गया। गुरु कृपा रही, माँ की कृपा रही, पेरेंट्स मम्मी पापा दोनों का आशीर्वाद रहा, कहीं ना कहीं आगे पार लग जाती है कहानी। मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, ये डेवलप कहां से होगी, जब मैं गुण अनुमोदना करूंगा। इसलिए खुद के लिए भी हेल्पफुल है, दूसरों के लिए भी हेल्पफुल है। तो प्रादेशिकी क्रिया पे हम थे, हम कहीं ना कहीं खो गए, बट हाँ पॉइंट से रिलेटेड है कि प्रादेशिकी में ईर्ष्या एंड क्या बात करी हमने, द्वेष, ईर्ष्या एंड द्वेष, ये दोनों से कर्म का वायरस एंटर कर रहा है। अब ये तो ईर्ष्या और द्वेष दोनों मन की बात है, कोई देख नहीं सकता, ये अंदर ही अंदर होगा। अंदर ही अंदर खुद को इवेल्युएट करें, एकांत में बैठे खुद को देखें, कहां में किससे जेलसी हो रही है, तुरंत आपके अंदर आ जाए, अरे मेरे को इसी ईर्ष्या आ रही है, मेरे को इन्फीरियरिटी हो रही है, ये अच्छे घर का है, ये बुरे घर का है, ये बड़े वाला व्यक्ति है, इसके पास खूब गाड़ी है, मेरे पास नहीं है, ये पढ़ाई में होशियार है, मैं नहीं हूं। ऐसी कौन सी बातें आपको दिमाग में आ रही है, तुरंत उसको कैच करो, क्योंकि कैच करोगे तब वो क्रिया ना रुक जाएगी, और कैच ही नहीं करोगे तो वो चलते जाएगा। तो ये हो गई हमारी थर्ड क्रिया। अब आगे हम बढ़ रहे हैं परितापनी की क्रिया। अब परितापनी की क्रिया क्या है, परितापनी की है कि मैं किसी को परिताप पहुंचा रहा हूं, मतलब पीड़ा दे रहा हूं। अब उसको, अगर मैं किसी को हाथ की मुट्ठी या लकड़ी आदि से उसके शरीर के अवयवों को, मतलब उसके पार्ट्स को क्या कर रहा हूं, काट रहा हूं, पीट रहा हूं, ठीक है, अब मैं उसके पार्ट्स को पूरा डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा हूं। एक तो आप शुरुआत से चलते हैं, शुरुआत में देखो फटाफट क्रिया देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने उसको शरीर के रूप में थोड़ा सा कष्ट दिया, ओके, काय बॉडी लेवल पे। उसके बाद मैंने शस्त्र का उपयोग किया, वेपन्स यूज करे, है ना, उसको और कष्ट दिया, और वेपन्स के साथ मेरे क्या आ जाता है, हेट्रेड की फीलिंग आती है, द्वेष की फीलिंग आती है। अब इसमें क्या होगा, अब मैंने शस्त्र के साथ उसके अंगों पांग को भी काट दिया, मतलब उसके जो पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स है, हाथ पैर आदि को काट दिया है, या उसको मसल लिया है, कोई छोटा सा जीव है तो उसको मैंने हाथ में मसल लिया है। तो मैंने क्या किया, उसको और पीड़ा दी, और मैंने उसको क्या किया, और उसको दर्द दिया, दैट इज परितापनी की क्रिया। तो इसलिए ऐसे कोई अगर आप काम कर रहे हैं जिसमें आपको लग रहा है, अरे एक तो होता है किसी को बोलना, है ना, एक बार किसी को क्रोध करते हैं, ठीक है, एक बार किसी पे आपने क्रोध किया, ठीक है, हो गया काम। अब दूसरा क्या होता है, उसको सुनाते ही रहना, कंटिन्यूअसली उस पे ना बम्बार्ड करते रहना, अरे तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, तूने ऐसा नहीं किया, ये किया, और उसको हर रोज ऐसे ही करना जैसे वो पेड़ के साथ हो रहा था, हर रोज उनको आके गालियां दे रही थी। अल्टीमेटली होगा क्या, अल्टीमेटली वो मर जाएगा, भले शरीर से नहीं मरेगा पर मन से मर जाएगा, उसका मनोबल ऐसे ही टूट जाएगा। इसलिए किसी को पागल करना हो ना, किसी को पागल, लोगों को चाहिए ना, अरे तो पागल पागल, इसको पागल करना है, तो मेरे को बिल्कुल नहीं सुनाता, तो उसके लिए ना बस उसको सुनाते रहोगे ना, तो देखो पागल हो जाएगा वो, उसको कंटिन्यूअसली एक ही चीज हैमर करोगे, पागल हो जाएगा। इसलिए ऐसा ना करें, आप किसी को मार रहे हो, ये क्रिया लग रही है, और जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, ये संसार की रीति है, जैसा करेगा वैसा भरेगा, लेखा है राही राई का। आगे एक भजन चलता है, जरा कर्म देख कर करिए, इन कर्मों की बहुत बुरी मार है,
नहीं बचा सकेगा परमात्मा, फिर औरों का क्या एतबार है। तो क्या हो रहा है, हम किसी को अगर कुछ बोल भी दिया, बाई मिस्टेक बोलना चाहिए ना, अगर हम उसको रेगुलरली वही सेम चीज, अगर हम रेगुलरली वही मिस्टेक करे जा रहे हैं, तो मतलब हम सामने वाले को ऐसा दुख दे रहे हैं कि वो मेंटली पजल्ड हो जाएगा उस चीज से। वो मतलब वो हो गई हमारी परितापनी की। ये तो हो गई एक कि मैंने उसके हाथ पैर काट दिए, उसको सब चीज कर दिए। ये तो खुद के बोलने से, खुद के वचन के द्वारा, इसमें भी दो चीज आती है यहाँ पे पूरी बुक में ये भी लिखा हुआ आता है कि एक तो आप किसी को शरीर के रूप से, हाथों से, या अपने वचनों से उसके कंटिन्यूसली टॉर्चर करे जा रहे हो, तू ऐसा है, तू ऐसा है। होती है कभी कोई कोई टीचर्स होती है, वो टीचर्स क्या करती है, एक बच्चा अगर उनको नहीं समझ आता है, अब रोज आके वो बच्चे को ताने सुनाती है, रोज आके उसको गालियां सुनाती है, रोज उसको कुछ ना कुछ करती है, तो बच्चा वैसे ही पजल्ड हो जाएगा, उसको बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ आप कर रहे हैं तो प्लीज वॉच करें अपने एक्शंस। आपके घर पे देखें, आपके बाहर देखें, आपका ऑफिस में देखें, आपका कोई स्टाफ मेंबर है, आप उसको सुनाए जा रहे एवरीडे एवरीडे एवरीडे। आप परितापनी की क्रिया कर रहे हो, वचन से परितापनी की क्रिया हो रही है बाय वर्ड्स। भले आप उसको हाथ पैर नहीं उसके काट रहे हो, पर उसका मेंटली उसको पूरा काट पीट दे रहे हो। लिटरल वर्ड्स में बोल रहा हूं, पूरा काट पीट दे रहे हो। और वो परितापनी की क्रिया है, वो नेक्स्ट टू हिंसा ही है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी परितापनी की क्रिया। अब नेक्स्ट जो हमारी क्रिया रही है, दैट इज प्राणातिपाती की क्रिया। अब यहाँ प्राणों का पात हो जा रहा है। जो हमारा प्राणातिपात व्रत है, हमारा जो पहला श्रावक का व्रत भी आता है, वो क्या आता है, प्राणातिपात विरमण व्रत है ना, वही प्राणातिपाती की क्रिया आ रही है। तो प्राणातिपाती की क्रिया में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे प्राणों को हटा रहा हूं। हमारे 10 प्राण है ना, श्रोतेंद्र बलपान, चक्षुरेंद्र बलपान, मतलब हम उसको नेक्स्ट लेवल पे प्राणों का घात कर लिया। हमारे जो 10 प्राण है उनका घात, उनको मार दिया। वो चीज जब हो जाएगी, जैसे इसमें इंद्रिय, बल, श्वासोश्वास, रूप, इसमें आयुष्य नहीं आएगा, ये मिस्टेक है यहाँ पे पीपीटी में, ये आयुष्य नहीं होगा इसमें, क्योंकि आयुष्य नेक्स्ट में जाएगा। इंद्रिय, बल, श्वासोश्वास, जो आदि जो हमारे 9 बल प्राण होंगे, वो सारे मर जाएंगे। अब मैंने प्राणों की हिंसा कर दी, ये प्राणातिपाती की क्रिया। ये अब और नेक्स्ट लेवल चल रहा है। अब देखें आप, कभी कभी क्या होता है इसमें प्राणातिपाती में, एक तो हम विष या शस्त्र आदि से जीवों की घात करने से प्राणातिपाती की क्रिया हो जाती है। मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है कि यहाँ पे मैं किसी को विष दे के मार दे रहा हूं, या फिर किसी को जीवों की घात पहुंचा दे रहा हूं। अभी वो पूरा मरा नहीं है, उसकी इंद्रियां, बल, श्वासोश्वास सारी क्या हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी खत्म होनी शुरू होगी। अभी वो पूरा जीवों से पूरा हटा नहीं है, पर उसके प्राण सारे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। दैट इज प्राणातिपाती। और इसमें आप देखेंगे हमारे पहला श्रावक व्रत जो आता है वो यही है। उसमें हम इजीली है ना, हम सब, कितने जन है यहाँ पे, मैं चैट बॉक्स पे लोगों से पूछना चाहूंगा, मुझे बताइए कितने जन यहाँ पे है जिन्होंने जिन्होंने पहला अहिंसा व्रत पचका हुआ है। मतलब आप पहले श्रावक का जो व्रत है वो आपने ग्रहण किया हुआ है। कितने जन यहाँ पे है चैट बॉक्स पे, बताइए मुझे। कितने जनों ने फॉलो करा हुआ है, एक जन का तो आया है, फर्स्ट व्रत लिया हुआ हो। ओके, हमारे 12 व्रत होते हैं ना, 12 व्रत में से हमें पचकने होते हैं, श्रावक व्रत। ओके, बहुत अच्छा, जिन्होंने किए हुए, मेरे पास काफी जनों के आए हैं कि उन लोगों ने किए हुए हैं। जिन्होंने नहीं किए हुए हैं, जिन्होंने नहीं किए हुए वो आज कर सकते हैं। इट इज वेरी इजी है, उसको कोई डिफिकल्ट मत समझो। देखो इसमें क्या क्या आता है, बहुत सिंपल है। रोष वर्ष गाढ़ा बंधन बांधा हो। देखो हमारे को, हम बचपन से क्योंकि जैन कुल में पैदा होते हैं या हिंदू धर्म में पैदा होता है, हमारे पास ऐसे संस्कार है कि हम जान पूछ के तो किसी को भी है ना मारते नहीं। जान पूछ के बेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, ऐसे जीवों को तो हम नहीं मारते। हम चींटी को भी, हमारे जो जैन लोग होंगे ना, वो हर बच्चे से बच्चा भी होगा और वो जैनत्व के थोड़े भी संस्कार होंगे, तो हमारे घरों में होता है कि मैं चींटी को तो बिना जान पूछ के तो उसको कभी नहीं मारू, है ना। कभी बाई मिस्टेक मर जाता है, चलते फिरने में ऐसे कोई काम हो जाता है तो मर जाता है, तो बात अलग है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट आता है, रोष वश गाढ़ा बंधन बांधा हो, गाढ़ा गाव गाला हो। मतलब कोई ऐसा घाव दे दिया हो किसी को, मैं जान पूछ के किसी को हर्ट करता हूं क्या, हम चाकू छुरी से किसी को मारने जाते हैं क्या, हम कोई नहीं करते। किसी को चींटी को मारने जाते हो क्या, चूहे को मारने जाते हो क्या। हाँ, कभी कभी पेस्ट कंट्रोल का हम थोड़ा आगार रख लेते हैं, क्योंकि घर में हमें कभी कभी करवाना पड़ता है। तो ऐसे जिनको अगर पेस्ट कंट्रोल की छूट रखनी है तो वो रख सकते हैं उस चीज की, क्या घर के लिए मुझे वो चीज करानी पड़ती है, तो उसका आगार, हम आगार कितना भी हम आगार ले सकते हैं हमारे श्रावक व्रत में, ठीक है। हम क्योंकि मुनि नहीं बने,
तो उसका हमने आगार रख लिया। बट बाकी चीज तो मैं नहीं करता हूं ना, मैं कोई गाय को मारता हूं, मैं कोई बैल को मारता हूं, मैं चींटी, खटमल, चूहे आदि किसी किसी को भी मारता हूं क्या? एकेंद्रिय जीव को छोड़ के, एकेंद्रिय को जीव को छोड़ के बाकी चारों इंद्रियों के जीवों को मैं नहीं मारने का पचकाड़ ले सकता हूं। इससे मेरी क्रिया है, मेरे कर्म का वायरस आना रुक जाएगा अंदर। मैं कोई रोशवश गाढ़ा गाव नहीं करता हूं, किसी के ऑर्गन्स को काट देता हूं क्या? कवयव को, किसी बॉडी पार्ट्स को मैं काटता हूं क्या? नहीं काटता हूं। आप में से कोई भी जन यहाँ पे नहीं करते। अधिक भार भरते हो क्या? किसी को ज्यादा भार रखते हो, कोई एनिमल्स पे ज्यादा लोड दे देते हो क्या? कोई और बेंद्र, तेंद्र, चौरंद्र, पंचेंद्र जीव पे कोई ज्यादा भार रख देते हो क्या? नहीं करते हो। और भत पानी का विच्छेद किया हो, मतलब कोई वो खाना खाने जो पहले जो छीका लगा देते थे, वो गाय के ऊपर छीका लगा दिया, वो कुछ खा ही नहीं सकती, ऐसा भी कोई कार्य नहीं करते आप लोग। तो ये इजीली हम व्रत ले सकते हैं। आप में से जितने जन अभी सेशन सुन रहे हैं और जितने जन व्रत लेना चाहते हैं वो अभी ले लीजिए इस चीज को। डिटेल में तो हमारी और 12 व्रत की बुक में और आपको मिल जाएगा, पर अभी सामान्य तो ले लीजिए, अभी मोटा मोटा रूप में तो ले लीजिए। ओवरऑल तो ले सकते हैं कि मैं जान पूछ के तो किसी भी जीव को नहीं मारूंगा, सिंपल है। एक इंद्रिय का तो आपका आगार ही है, उसको तो हम छोड़ ही दे रहे हैं, ठीक है। आप तेव गाय, वायु गाय, वनस्पति गाय तो आप करोगे ही, ठीक है, वो तो होता ही है, उसको साइड छोड़ दीजिए। बट बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, इन जीवों को मैं कोई भी समझ से जान पूछ के नहीं मारूंगा। उसमें भी मैं एक्सेप्शन रख रहा हूं कि मैं पेस्ट कंट्रोल आदि आदि चीज मेरी खुली उस चीज का। ऐसा तो व्रत आप लोग ले सकते हैं। तो जिनको भी अभी लेने का मन है, जिनको भी अभी लेने का मन है, वो डेफिनेटली अभी अगर चैट बॉक्स में कोई डालना चाहे, अगर वो लेना चाहता है तो अभी ले लीजिए उस चीज को। आप आराम से अभी पचकान उस चीज का कर सकते हैं। अगर किनको भी पचकना में भी आपको इजीली करवा भी देता हूं। बहुत सिंपल है, हमने उसको बहुत टफ बना दिया है। और देखिए अब भगवान कह रहे हैं एक व्रतधारी जा 12 व्रतधारी। श्रावक कौन है? श्रावक अगर एक व्रत भी ले लेता है, अहिंसा का व्रत ले लेता है, उसमें आ जाएगा। बड़ा सिंपल है, वो श्रावक बन जाएगा, वो 5वें गुणस्थान का अधिकारी हो जाएगा। अगर गुणस्थान में चलते हैं तो हम 5वें गुणस्थान में आ गया डायरेक्ट। तो ऐसा व्रत तो हम सब ले सकते हैं, इजी है, डोंट मेक इट डिफिकल्ट। और व्रत में आओगे तो आपके वायरस आना बंद हो जाएगा। मास्क पहना ना, घर से बाहर निकलते मास्क पहनते हो ना, क्यों पहनते हो? वायरस नहीं आएगा अंदर। बस जैसे ही पचकान ले लोगे, वायरस अंदर आना बंद हो जाएगा। जानते हुए वापस मैं थोड़ा समझा रहा हूं, क्योंकि बहुत लोगों का यहाँ पे चैट बॉक्स पे आया कि हमें लेना है ना। आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ही आपको अनुमोदना है। बारंबार इतने हलुकर्मी आप लोग जीव हैं कि एक बार में आप लोग सब रेडी भी हो गए। उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद, बहुत बहुत अप्रिसिएशन कि इतने सिंपल लोग हैं आप लोग। तो वो आप लोग कर रहे हैं, उसके लिए मैं वापस एक बार थोड़ा क्लैरिटी देता हूं, क्योंकि पचकांड ले रहे हैं तो पचकांड के लिए एक बार सिंपल वापस क्लैरिटी थोड़ी आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि जानते पूछते हुए किसी को भी मैं कोई द्वेष से ना, कोई मैं उसको मारने के इंटेंशन से, मैं कोई भी गाड़ी चलते हुए कभी हमारे यहाँ सामने कोई जीव मर जाता है, हमसे बाई मिस्टेक मर जाता है, तो वो सब तो आगार है। पर जानते हुए इंटेंशनली मैं कोई भी बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, है ना, ऐसे कोई भी जीवों को मैं इंटेंशनली नहीं मारूंगा। उसमें भी एक्सेप्शन है कि घर में कभी कभार मुझे पेस्ट कंट्रोल साल में 1 या 2 बार, वो भी आप लोग आगार रख लो, काउंट कर लो कि साल में 2 बार पेस्ट कंट्रोल करवाता हूं। बस उसका आगार रखते हुए, उसका आगार रखते हुए, और कोई भी चीज की हिंसा मैं नहीं करूंगा। एक इंद्रिय का एक्सेप्शन हो गया, पेस्ट कंट्रोल आदि का, या और भी आपको दिमाग में कुछ आ रहा है तो उसका आप एक्सेप्शन सोच लीजिए। वो सारे एक्सेप्शन को रखते हुए सभी जन हाथ जोड़ सकते हैं, जो भी लेना चाहते हैं आराम से। जिनको लेना है वो वहां पे अपने हाथ जोड़ लीजिए। धारणा प्रमाणे आपने जो जो धारणा करी है, जो जो आपने किया है, आपने सोचा है, उसके लिए धारणा प्रमाणे त्याग वोसरे वोसरे, आप दूसरे कर लीजिए उस चीज का। हो गया बस। वोसरामी वोसरामी बोल लीजिए आप लोग, वहां पे जहां पे भी आप लोग हैं, आप उसमें खुद को बोल लीजिए वोसरामी वोसरा। सिंपल, आपके वो पचकान हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर अ श्रावक नाउ। इतना सिंपल था। ऐसे हम कभी कभी दूसरा तीसरा व्रत भी लेंगे, बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल व्रत है हमारे। दूसरा व्रत अगर मैं, क्योंकि आज थोड़े फ्लो में है, वापस दूसरा व्रत भी ले लेते हैं। दूसरा व्रत क्या है? किसी को झूठ नहीं बोलना। चलो उसको माया के वक्त ले लेंगे, क्योंकि माया की क्रिया आएगी, वो टाइम उसको ले लेंगे। वो भी आप लोग पचकान कर सकते हैं, सिंपल है एकदम। ये हमें लेने चाहिए, छोटे छोटे हम बढ़ेंगे आगे, यही तो हम आगे बढ़ जाएंगे, हम श्रावक की कैटेगरी में आ जाएंगे। डिटेल में और किसी को और करना होना तो हमारी पूरी बुक निकली हुई है, उसकी पीडीएफ अगर कोई भी हमारे ऐप से मैं, रिद्धि भाभी, नमन, कोई भी है ना, रत्न संघ के ऐप में से अगर वो उसकी पीडीएफ फाइल मिल जाती है तो आप लोग अभी चैट बॉक्स पे शेयर कर दीजिए। वो फाइल
तो लोगों को और क्लैरिटी से अगर देखना चाहते हैं वहां देख सकते हैं, नहीं तो एक सामान्य रूप से तो अभी आप लोग ने पचकाने लिए है। उसके लिए बहुत बहुत हर्ष हर्ष जय जय सभी जन के लिए जिन्होंने भी लिए है और जो लेने के भाव रखते हैं। अभी भी किसी को कुछ डाउट रह गया उसमें तो आप मुझे ऑफलाइन भी, मेरे को फोन पे कैसे भी आप कांटेक्ट कर लीजिए, मैं उसके लिए अवेलेबल हूं, हम वो भी कराने के लिए आपको तैयार है। ठीक है जी, तो आगे हम बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारी क्रिया आ रही है दैट इज आरंभिकी क्रिया। अब आरंभिकी क्रिया में क्या हो रहा है, अब यहां से मौत के घाट पे उतर रहा है। ये ऐसी क्रिया है कि किसी को मैंने जान से ही मार दिया, अब उसके आयुष्य भी खत्म हो गई हो, दैट इज आरंभिकी क्रिया, है ना। और ऐसा शायद हमारे जैनत्व के, हमारे जैन संस्कार वाले लोग तो शायद नहीं करते होंगे। किसी को जानते पूछते हुए हम नहीं मार रहे हैं। हाँ, कोई लेदर इंडस्ट्री में काम कर रहा है, कोई और ऐसे काम कर रहे हैं, स्लॉटर हाउसेस से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, तो उनको बड़ा समझ रहा है उस चीज में। आप ऐसा कोई भी काम नहीं करें जिससे किसी प्राणी का, कोई लिविंग बीइंग का बेंद्रिय तेंद्रिय चौड़ने पंचेंद्रिय या फिर एकेंद्रिय, है ना, इसमें सारी आरंभिकी क्रिया में सारे ही लग रहे हैं। अगर मैं किसी एकेंद्रिय जीव को भी नुकसान पहुंचा रहा हूं तो वो भी मेरी आरंभिकी क्रिया है। अगर मैं संसार में हूं, मेरे को वो क्रिया से मैं बच नहीं पा रहा हूं। हाँ, ये आपको एक बुक का स्नैपशॉट यहाँ स्क्रीन शेयर यहाँ पे बता भी दिया है। चले गई है वो, आई गेस क्यों। वापस एक बार बता दीजिए जिन्होंने भी बताई थी। हाँ, रिद्धि भाभी ने बता रहे हैं स्क्रीन शेयर, तो देख लीजिए ऐसी बुक है, ये निकली हुई है। इसमें आपको डिटेल में खूब सारी चीजें मिल जाएगी जैसे आपको बता रहे हैं यहाँ पे। ये बुक की पीडीएफ आपको चैट बॉक्स पे अगर डाल दें तो बढ़िया है रिद्धि भाभी, और नहीं तो ग्रुप्स पे हम शेयर कर देंगे, आराम से आप इसको देख के फिल भी कर सकते हैं। इसमें पूरा एक्सप्लेनेटरी भी है, हर एक एक व्रत को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। नहीं भी इतना डिटेल्स कर पाओ, जो भी सारांश में हमने किया है वो भी आप समझ लो तो बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके, तो ये आप लोग कर सकते हैं। हाँ, तो अभी हम बात कर रहे थे कि हाँ, अभी हम किसकी बात की, आरंभिकी की बात कर रहे थे। तो आरंभिकी क्रिया में यही था, किसी को जीव के घात नहीं है। तो अगर मैं एकेंद्रिय जीव को भी, फॉर एग्जाम्पल मैं पंखा चला रहा हूं या मैं एसी चला रहा हूं, ठीक है, या फिर मैं प्लांट्स को तोड़ रहा हूं, ओके, मेरे को कोई काम नहीं है, ठीक है, अगर मेरे को खाने, कोई फ्रूट खाने या वो तो हिंसा ही है। में भी आरंभिकी की क्रिया हो रही है क्योंकि मैं एकेंद्र जीव का भी घात कर रहा हूं। ओके, तो एकेंद्र जीव के लिए भी क्या हमारे लिए कोई ये नहीं है कि हाँ एकेंद्र के तो आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है। हमारे साधु, इसलिए हमारे साधु इतने महान क्यों होते हैं, क्योंकि वो आरंभिकी क्रिया एक एकेंद्र जीव की भी नहीं कर रहे। पर आप और मेरे जैसे लोग तो एकेंद्र जीव से तो नहीं बच पा रहे। हम इलेक्ट्रिसिटी, अभी लैपटॉप से हम आपका सेशन ले रहे हैं, तो इसमें भी तेऊकाई की हिंसा हो रही है, एकेंद्र जीव की हिंसा हो रही है। पर मुझे समझना, मुझे ये ज्ञान तो होना चाहिए, पढ़मम नाणम, मेरे को ज्ञान तो होना चाहिए, अरे मेरी क्रिया बन रही है, मेरे कर्मों का बंद हो रहा है। ओके, तो इसमें मेरे को जब भी मैं पंखा चलाऊं, जब भी मेरा पंखा चलाऊं, मुझे ये अंदर खटका होना चाहिए, ये खटका आना चाहिए, अरे मैं वायुकाय के जीवों की विराधना करने वाला हूं, तेऊकाय के जीवों की विराधना करने वाला हूं, मैं उनको परिताप पहुंचाने वाला हूं, मैं उनकी हिंसा करने वाला हूं। ये बुद्धि हमारे में जरूर होनी चाहिए, और वो ही इंटेंशन से मुझे, है ना, कोई भी अगर मैं हिंसा कर रहा हूं तो करनी चाहिए। तो मुझे दुख तो होगा, जब दुख होगा तभी तो कभी ना कभी तो वो चीज बाहर निकलेगी मेरे अंदर से, और मैं खुलेआम कर रहा हूं, हाँ ठीक है, उसमें क्या होता है, ये तो करना ही पड़ेगा, और बड़े मेरे मौज मस्ती के लिए मुझे करना ही पड़ेगा। एक तो ये व्यक्ति हो गया, और एक उसको करना पड़ रहा है, संसार में रहते हुए उसको सारी क्रियाएं करनी पड़ रही है। तो जब भी मैं ऐसा कोई काम कर रहा हूं, तो मुझे उसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे उसमें ये इंटेंशन लाए कि मुझे करना पड़ रहा है, उसमें मेरे को उनको जानबूझ के नहीं मारे। ठीक है, अब आज के यंगस्टर्स की स्थिति ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे यंगस्टर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए। अब ये लोग, है ना, एकेंद्रिय की तो बात छोड़ दो, है ना, इतने में तो दिमाग लगाते ही नहीं। ठीक है, ये तो क्या है, एसी पंखा तो हमें सब, ये तो इसमें कौन दिमाग लगाएगा भैया, ये तो सब नॉर्मल फिक्स है। बट आगे जो वेस्ट के कर्म बंधन, हमारे जो इनफैक्ट बड़े भी लोग हैं आजकल, है ना, मैं यंगस्टर्स को भी बहुत सारे देख रहा हूँ, और हमारे जो अडल्ट है उनको भी देख रहा हूँ, क्या करते हैं आजकल, ये हमारे पहले तो अभी तो बैन कर दिया है हमारे गवर्नमेंट ने, पबजी गेम था हमारे, ऐसे हमारे हम बचपन में खेलते थे, काउंटर स्ट्राइक का एक गेम आता था, और ऐसे ऐसे बहुत सारे हम देखते हैं बच्चों को आजकल, छोटे बच्चे, उनकी माएं, हम उनकी पेरेंट्स को भी धन्य हैं, पेरेंट्स बड़े महान होते हैं, पेरेंट्स उनको बच्चों को ऐसे खेल खेलने भी देते हैं, ऐसे गेम्स चालू करके देते हैं जो टोटली वायलेंस के गेम्स है। उसमें वो लोग गन ले रहे हैं, वो सामने वाले को मार रहे हैं, उसके गन पॉइंट पे उसके भेजे को उड़ा रहे हैं, खून खून निकल रहा है, और बच्चा खुश हो रहा है, ओहो देखो मैंने उसको मार दिया, मैं उसको देखो ये कर दिया, मैंने 10 जनों को मार दिया, मैं 20 जनों को मार दिया। ये क्या हो रही है, आरंभिक क्रिया हो रही है, ये भाव हिंसा हो रही है, और लोगों को समझ नहीं आ रहा है।
वो कितने कर्मों को बांध रहे हैं। यहां द्रव्य का महत्व नहीं है हमारे धर्म में, ये इसको समझ लीजिए। कोई भी धर्म में, हमारे धर्म क्यों, कोई भी धर्म में भाव मेन है, इमोशंस मेन है। आप भावों से तो सामने वाले को मार दे रहे हैं। आपके वो टाइम भाव क्या रहे हैं, अरे सामने वाला मर जाए। आप गेम खेलते खेलते हमारे जैनत्व के लोग पंचेंद्र जीवों को मारे जा रहे हैं। आप देखिए क्या हो रहा है। और ये बच्चे आपके सामने, आपके आंखों के सामने गेम्स खेल रहे हैं और आप उनको रोक भी नहीं रहे। जहां हम उनको सिखाते थे चींटी को भी नहीं मारो, वहां वो पंचेंद्र जीवों की मारने का उनके मन आ गया, गेम में मन आ गया, तो आगे जाके उनको कोई रियल में भी मन आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं हो। इसलिए अभी से ही ऐसे कोई अगर गेम्स है तो सबसे पहले फौरन अपने बच्चों के मोबाइल में से वो डिलीट करें। और अगर आप लोग खुद भी खेलते हो ऐसे कोई वायलेंस की चीज, एक्शन मूवीज देख रहे हैं और कोई इंसान सामने वाले को मारा और हमें बड़ा मजा आ रहा है, उसको तो मारना चाहिए, कर दिया हमने, कर्मों का बंद कर दिया। ऐसे कोई वॉर के सीन्स देख रहे हो, उसमें आरंभ की क्रिया हो गई। इट्स टोटली रिलेटेड विद आर मन, भाव। वो प्रसन्न चंद्राश्री की कहानी आप लोगों को ध्यान ही है, बहुत सारे जनों को यहाँ पे ध्यान होगी वो कहानी। वो चल रहे हैं, ध्यान में है लीन, और ध्यान में ही क्या चल रहा है, वो पूरी स्टोरी तो नहीं ले रहा हूं, बड़ी बड़ी हो जाएगी, पर लीन होते होते क्या हो रहा है, आराम उनके दिमाग में क्या हो जाता है, दिमाग में वो वॉर रूम में आ गए। अरे मेरे बेटे को कैसे वॉर कर दिया, कैसे चीज हो गई, और उसके साथ ही युद्ध करना शुरू कर देते। अब युद्ध करना शुरू कर रहे हैं और रियलाइज हो गया, माथे पे गया, अरे मैं तो साधु हूं, मैं कैसे काम कर रहा हूं। और एकदम से उनका ध्यान वापस अपनी आत्मा में केंद्रित होता है, करते करते वो टाइम में उनको केवल ज्ञान हो जाता है, वो टाइम में उनको सैल्वेशन, एनलाइटनमेंट हो जाती है। ये उदाहरण हमारे को मिलता है। मतलब एक ही पल में हम भावों से कितना गिर सकते हैं और कितना आगे बढ़ सकते हैं। सो आरंभी की क्रिया हमें यही समझा रही है कि आरंभी की क्रिया में हमें समझना है कि ऐसा कोई भी अगर मैं काम कर रहा हूं, चाहे हिंसा हो रही है, ठीक है, जहां आपको भावों से, चाहे चैनल के माध्यम से, कोई वीडियोस के माध्यम से, गेम्स के माध्यम से, या फिर इंटेंशनली अगर आप ऐसे कोई कार्य में जुड़े हो, उससे अवॉइड करें। ठीक है, तो ये आरंभी की क्रिया हो गई। अब आगे हमारे को हमारा टाइम हो चुका है, तो मैं एक क्रिया और कवर कर लेता हूं, पारिग्रही की क्रिया, और फिर हम ध्यान की 5 मिनट में आपके और लूंगा, और फिर लास्ट में 10 मिनट हम ध्यान कर लेंगे। तो हमारा क्या होगा, नेक्स्ट क्रिया आ रही है पारिग्रही की क्रिया। ओके, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, परिग्रह का नाश ना हो इसलिए जो क्रिया की जाती है वो परिग्रह की। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, परिग्रह, जहां भी मेरे जीव को परिग्रह हो गया, परिग्रह मतलब क्या, अटैचमेंट। अगर मेरे को मेरे शरीर से भी अटैचमेंट है ना, तो मेरे को रेगुलरली पारिग्रही की क्रिया लगे जा रही है, मेरे कर्मों का बंधन एंटर हुए जा रहा है, अटैचमेंट हुई जा रही है। खाने का प्रोडक्ट सामने आया, खाने पे मुझे अटैचमेंट हो गई, क्रिया शुरू हो गई, भले उसको खाया नहीं, मोह आ गया उस पर, है ना। क्योंकि हमारे में आता है, हमारे उत्तराधीन सूत्र के 32वें अध्याय की 7वीं गाथा कहती है, रागो या दोषो ये कम्मम च मोह भवम वयंती। क्या कहते हैं, कर्म बीज का जो मूल है वो है मोह, वो है अटैचमेंट, वो है मोह। ये हमारे कर्म एंटर ही कहां से हो रहे हैं, इसकी अगर कोई जननी है, उसकी जो माता है ना, वो है ये मोह कर्म, ये मोहनी है। तो ये मोहनी कहां से, ये अटैचमेंट जो आ गया है, वो हमारी परिग्रह की क्रिया है। इसलिए आपके पास कम भी है, कोई चीज कम है, पर उस पर आपका ममत्व ज्यादा है, अटैचमेंट ज्यादा है, तो आपको ये क्रिया ज्यादा लग रही है। और आपके पास ज्यादा है, जैसे हमारे भरत चक्रवर्ती की कहानी हमने लास्ट टाइम सुनी थी, भरत चक्रवर्ती बहुत सारी चीजें है पर अलिप्त है, उनको कोई फर्क ही नहीं है तो है, उनको किसी से भी, किसी में भी मूर्छा भाव नहीं, उनको कोई अटैचमेंट नहीं है उस चीज से। तो अटैचमेंट नहीं है तो अपरिग्रह, वो अपरिग्रह का सिद्धांत हो गया, जो एक बार हमने पहले भी लिया था, 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांतवाद। ये अपरिग्रह वाला सिद्धांत है, जहां अपरिग्रह है वहां हमारे को कोई क्रिया नहीं लगेगी। तो इसलिए परिग्रह को समझें। अगर मैं परिग्रह को समझ रहा हूं, अगर मैं देख रहा हूं कि हमारे साधुजन कैसे होते हैं कि वो कोई भी चीज को यूज कर ले, उनको कोई ममत्व नहीं, आप कोई भी काम करें ना, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसमें अटैचमेंट मत रखो, बस सिंपल सा बात है। आप कुछ भी करो, अटैचमेंट मत रखो। आप अपने बेटे का पालन भी कर रहे हो, बेटा करो, बेटे का पालन करो, पर बेटे पे अटैचमेंट मत रखो। क्योंकि देखो, बेटे को समझाना, अभी मैंने आचार्य विजय रत्न सुंदर सूरी जी की किताब पढ़ रहा था, बहुत अच्छी लाइन मुझे लगी और वो मैं जरूर आप लोग से शेयर करूंगा। वो कहते हैं कि अगर मैं किसी को कुछ समझा रहा हूं, है ना, हम क्योंकि फैमिली में हैं, हम समाज में हैं, हम किसी ना किसी को कुछ ना कुछ एडवाइस देते हैं, और हमारी कर्तव्य भी है, हमें समझाना भी पड़ता है, हम कुछ बोल भी देते हैं, हम अपेक्षा रखते हैं, एक्सपेक्टेशंस रखते हैं किसी से। तो अपेक्षा रखना कोई बुरी बात नहीं,
है ना। किसी से कुछ एक्सपेक्ट करना, किसी को कुछ एडवाइस करना कुछ बुरी बात नहीं है, सजेशन देना बुरी बात नहीं है, बट वो अपेक्षा पूर्ति हो, अपेक्षा की पूर्ति हो, ये आपको ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए। आपने उनको सजेशन दे दिया, आपने उसको एडवाइस दे दी, अब उनको करना है नहीं करना है, फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, वो आपकी ड्यूटी नहीं। अपेक्षा पूर्ति के लिए है ना अपने दिमाग को खराब मत करना। अरे मैं इतना बोलता हूं सुनता ही नहीं है, ये चेंज ही नहीं होता, ये नहीं करता वो नहीं करता। आपका काम था बताना, आपका काम था उसको सजेस्ट कर देना। अब करना नहीं करना उसकी बात है, क्योंकि जब आप करना नहीं करने पे आ गए ना, जब आप एक्सपेक्ट करने लगे कि अपेक्षा की पूर्ति हो, मतलब वो आपका अटैचमेंट है, वो आपका मोह है, वो आप जुड़ गए कि मेरी बात कैसे नहीं मानी। तो इसलिए परिग्राही की क्रिया कह रही है कि कोई भी आपके पास जो आइटम्स है उसको बड़ा लिमिटेड करके चलो, बड़ा उसको है ना सीमित करके चलो। सीमित करोगे तो महत्व भाव नहीं रहेगा। हम मार्क जकरबर्ग की बात सुनते हैं, फेसबुक का ओनर, बहुत लोग यहाँ पे फेसबुक यूज करते हैं ना, हमारे फेसबुक पे लिंक जाते हैं। फेसबुक का ओनर मार्क जकरबर्ग क्या करता है, कोई भी सेशन लेगा ना, कोई भी जगह जाता है, ऑफिस में भी काम करने जाता है, कुछ भी काम करता है, एक ही टी शर्ट पहनता है, एक ही ब्लैक टी शर्ट में देखोगे आप हमेशा उसको, वो भी ये विदाउट कॉलर वाली, एक ही ब्लैक टी शर्ट हमेशा। क्या हो जाएगा उससे, कोई अटैचमेंट नहीं, बोले अलग अलग क्लोथ्स रखूंगा, क्या हो जाएगा उससे, टाइम वेस्ट होगा, सबसे सबसे बड़ी बात तो टाइम वेस्ट होगा। और दूसरी बात क्या हो जाएगी, वो अटैचमेंट की वो बात नहीं सोच रहा, अटैचमेंट वाली तो बात हम सोचेंगे, हम हमारे धर्म वाले लोग सोचेंगे, हमारे साधु सोचते हैं हमेशा एक वाइट कपड़े रखते हैं। उनको देखा क्या रंग बिरंगे कपड़ों में, अलग अलग फैंसी ड्रेसेस में, हमारे साधुओं को नहीं देखा, क्यों, एक ही रखते हैं, नो ममत्व, उनको कोई अटैचमेंट नहीं। तो ये हमारी परिग्रह की क्रिया है। अभी अब हम यहां तक ही रखते हैं आज, और आगे वाले सेशंस में इसको और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अगला सेशन